हेलो 10th क्लास, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फीट। फर्स्ट लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स शल्य क्रिया की जीत। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आपके लेसन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है शॉर्ट में। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। टिकी जो कि एक छोटा सा कुत्ता है, पेम्पर्ड यानी जरूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करना, और ओवरफेड यानी जरूरत से ज़्यादा खिलाना पिलाना। उसकी अमीर मालकिन के द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार किया हुआ है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्यारा है और ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया पिलाया है, यानी मोटा ताजा है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट आ वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती हैं। वेटनरी सर्जन यानी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जानवरों के सर्जन। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह कोई ऑपरेशन करते हैं। डज द डॉग रिकवर, और क्या जो कुत्ता है वो रिकवर हो पाएगा यानी ठीक हो पाएगा। तो इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं आपको स्टोरी में मिलेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढें। वाई इज मिसेज पेम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेज पेम्फ्रे जो उनकी मालकिन है डॉग की, वो क्यों चिंतित हैं ट्रिकी के बारे में। और व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। इज शी वाइज इन दिस, उसकी मदद के लिए वह क्या करती हैं और आपको क्या लगता है क्या वह बुद्धिमान महिला है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में आई किसके लिए रेफर किया हुआ है, यानी आई शब्द जो आ रहा है वो किसके लिए है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी के बारे में या ट्रिकी को लेकर अत्यधिक चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। अब यहाँ पे जो आई शब्द आ रहा है वो लेखक हैं और साथ में जो वेटनरी सर्जन हैं, तो उनके लिए ये शब्द आ रहा है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं राइटर। ठीक है, राइटर हैं और साथ में वही यहाँ पे वेटनरी सर्जन भी हैं, यानी वेटनरी सर्जन के यहाँ इस तरह से कुछ केस आता हुआ जो उन्होंने इस तरह से इसको स्टोरी टाइप में लिखा हुआ है। तो आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। मैंने जब उसको यानी ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ में देखा तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसको देख करके दंग रह गया। अपीयरेंस यानी कहते हैं किसी चीज को जो ऊपर से उसका दिखावा होता है, अपीयरेंस ऊपरी बनावट। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच corner. His eyes bloodshot and roomy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. टिकी को देख करके कह रहे हैं लेखक यहाँ पे, he had become hugely fat, वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। ऊपर जैसे बताया गया कि वो जरूरत से ज्यादा खिलाती है उसकी मालकिन, बहुत जरूरत से ज्यादा वो लाडला प्यारा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वह बहुत ज़्यादा ह्यूजली यानी बड़ा विशाल, कोई भी चीज़ की मात्रा या संख्या बड़ी होना है ना, तो ह्यूजली फैट यानी बहुत ज़्यादा मोटा।
लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग टू ईच कॉर्नर। जरूरत से ज़्यादा जब ये जानवर वगैरह कोई मोटे हो जाते हैं तो उसके चारों जो पैर हैं वो क्या पड़ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, मारे वजन की वजह से। एक इस कोने की तरफ को पैर जा रहा है, दूसरा उस कोने की तरफ, यानी चलते नहीं बनता है। तो इसलिए ये बात कही जा रही है बहुत ज़्यादा गोश्त या मांस वगैरह, मीट वगैरह खाने की वजह से या खिलाने की वजह से जो जानवरों का मांस लटक सा पड़ता है, उसके लिए यहाँ आ रहा है। हिज आईज ब्लड शॉट, और उसकी आंखें लाल हो रही थी, पैर टेढ़े पड़ रहे थे, आंखें लाल हो रही थी, और नाक और आंखों से पानी बह रहा था। रूमी यानी पानी, नाक बहना। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, जो सामने की ओर घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, टंग यानी जीभ, और जो कहते हैं इनका जो मुंह का जबड़ा होता है उसको। तो जो कुत्ते की जीभ थी वो बाहर लटक रही थी, उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता अक्सर अपनी जीभ बाहर निकाले रहता है, तो उसी के लिए यहाँ पे शब्द आ रहा है। मिसेज पेम्परे हेस्टन्ड टू एक्सप्लेन, जब लेखक ने गाड़ी उनके पास उसको देख करके रोक दी टिकी को, तो उनकी जो मालकिन थी उन्होंने तुरंत, हेस्टन्ड यानी शीघ्रता से वर्णन करना शुरू कर दिया, यानी तुरंत ही फुर्ती में उसके बारे में बताने लगे। ही वाज सो लिस्टलेस, यानी वह बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उदास था। निराश जो होते हैं इंसान तो चेहरा लटका हुआ रहता, उसी तरह से जानवर भी जब बीमार दुखी होते हैं तो उनका चेहरा कैसा होता है, उदास से पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए कही जा रही कि वह इतना उदास था। मिसेज पेम्परे समझा रही हैं डॉक्टर को। मिस्टर हैरियट, जो सर्जन है उनका क्या नाम है, मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि उसको बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि शायद वो कुपोषण का शिकार हो गया होगा। मल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण, जो बच्चे होते हैं कुपोषण के शिकार, तो उनकी हड्डी पसलियाँ दिखती रहती हैं, दुबले पतले होते हैं, उनमें कोई ताकत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मिसेज पेम्परे हैं वो अपने डॉग के लिए कह रही हैं कि मुझे लगा कि वो जब उदास पड़ा रहता था इस तरह से एक तरफ को, तो वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया वो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, इसलिए मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा भोजन देना प्रारंभ कर दिया। बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में। अब भोजन के बीच में मतलब ये कि जो खाने का समय रहता है, सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, फिर शाम को भोजन, तो इसके बीच की जो अवधि होती है उसके बीच में भी उन्होंने भोजन देना उसको एक्स्ट्रा शुरू कर दिया। टू बिल्ड अप हिम, उसको ताकतवर बनाने के लिए या तंदुरुस्त बनाने के लिए। सम मोल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, और क्या देना प्रारंभ कर दिया, कुछ मोल्ट कहते हैं जो कुछ लोगों को बताए जाते हैं ताकत के लिए, तो मोल्ट यानी एक तरह से भोजन का प्रकार है, किस्म है ताकत के लिए। एंड कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, एक कटोरा हॉर्लिक्स ताकि वह रात में अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इतना सब कुछ खिलाने के बाद भी वो कह रही और ज़्यादा कुछ नहीं। ये लेसन में बच्चों एक तरह से हास्य रस का भी वर्णन है कि किस तरह से बड़े लोग अपने पेट के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा आमतौर पे
लोग बाग बच्चों के साथ में भी नहीं कर पाते हैं, या फिर कहें कि जिनके पास जरूरत से ज़्यादा पैसा होता है तो वो किस तरह से खर्च करते हैं, और जो मिसेज पेम्परे हैं कितनी मूर्ख हैं या समझदार हैं, वो भी आपको लेसन से समझ में आएगा। Oh, I did for a and did you cut down on the sweet things as I told you? डॉक्टर ने आगे उनसे पूछा कि क्या मैंने आपको जो मिठाइयाँ कम करने को बोला था, मीठा उसको कम खिलाने को कहा था, क्या आपने वो किया? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. मिसेज पेम्परे ने कहा, मैंने थोड़ी कोशिश की थी, आई डिड फॉर अ बिट, लेकिन वह इतना कमज़ोर दिख रहा था कि मुझे उस पर दया आ गई। यानी उन्होंने बात को थोड़ी देर के लिए माना, लेकिन फिर उसी काम को वो वापस करने लग गई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। उसको चॉकलेट केक्स और जो चॉकलेट हैं, क्रीम केक और जो चॉकलेट हैं, वो इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं उसको मना नहीं कर पाई, यानी बंद नहीं कर पाई खिलाना। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस कुत्ते की ओर फिर से देखा। दैट वाज द ट्रबल, परेशानी यही थी। टिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, टिकी की जो गलती थी वो ये थी कि वह भोजन के प्रति लालची था, खाने के प्रति लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी भोजन करने से मना नहीं किया करता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह भोजन के किसी भी समय, किसी भी घंटे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी भोजन कर सकता था। यानी जब उसको भोजन दो तब वो करने लग जाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पेम्परे हैडंट मेंशन्ड, और मिसेज पेम्परे ने जो उल्लेख किया, मुझे उन सब के बारे में बहुत आश्चर्य हो रहा था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर ने आगे पूछा कि क्या आप उसको पर्याप्त एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल, ही हैज हिज लिटिल बॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं वो मेरे साथ में थोड़ा बहुत चलता फिरता है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो, लेकिन मेरा जो माली है हॉजकिन, ये नाम है हॉजकिन उनके माली का, उसकी कह रही हैं वो कि वो कमर दर्द से परेशान है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए उसकी जो रिंग फेंकने वाली कसरत है वो अभी नहीं हो पा रही है। ये आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये मिस्टर पेम्परे हैं और ये डॉक्टर, और ये उनका टिकी दिख रहा है कितना ज़्यादा मोटा ताज़ा हो रहा है, ये जीभ लटक रही है और ये पेट टेढ़े आड़े हो रहे हैं क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, पेट पर चर्बी चढ़ रही है, मांस चढ़ रहा है उसकी। तो ये उनसे बातचीत करते हुए दिखाई जा रहे हैं। I tried sound severe, now I really mean this. If you don't cut this food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने उन्हें थोड़ा सा सख्ती से बोलने की कोशिश की, साउंड सीवियर। नाउ आई रियली मीन दिस, कि अब मैं सच कह रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि आपने उसके भोजन में कमी नहीं की, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाए, तो वह निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना
मन पक्का करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी, यानी संतुलित आहार देना होगा। मिसेज पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स, ओह आई विल मिस्टर हैरियट। मिसेज पेम्फ्रे हैं, उन्होंने अपना हाथ दबाया और बोली कि आई विल, यानी मैं जरूर करूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप सही हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज आई डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। उन्होंने अपना सिर झुकाया और रोड पर आगे चली गई, और ऐसा लग रहा था एज इफ डिटरमाइंड, कि जैसे उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि जो नए नियम है, यानी डॉक्टर ने जो सलाह बताई है अब उसको वो तुरंत ही, इमीडिएटली यानी तुरंत ही इस नियम का पालन करना प्रारंभ कर देंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मुझे उनकी चिंता थी इसलिए मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी, यानी उनको जाते हुए देखा। वो जो वादा करके जा रही हैं कि डॉक्टर की बात को वो स्ट्रिक्टली मानेंगी, यानी उसको संतुलित आहार देंगी, तो उस बात के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। टिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, गरम कोट जो कि उनके कुत्ते ने पहन रखा है, इस तरह का गरम कोट जो होता है, उसके लिए यहाँ पे शब्द आ रहा है ट्वीड कोट। ट्वीड कोट पहने हुए टिकी जो है वो लड़खड़ा कर ढुलमुल तरीके से चल रहा है। ये बात ऊपर क्लियर की जा चुकी है कि वो इतना ज्यादा मोटा हो रहा है, ओवर फेड हो रहा है कि उसको चलने में भी दिक्कत पड़ती है। मोटापे के कारण उसके जो पैर हैं वो इधर उधर पड़ते हैं, जैसे कोई शराबी झूम करके चलता है या लड़खड़ा के चलता है, तो वो भी क्या है, लड़खड़ा करके चल रहा है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, यहाँ पे कोट के लिए कही जा रही ट्वीड कोट, उसके पास अलमारी में इस तरह के बहुत सारे कोट हैं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, सर्दियों के लिए गर्म कोट और बरसात के लिए बरसाती कोट। He struggled on drooping in his harness. He struggled on, वह संघर्ष सा करता हुआ दिखाई दिया अपने कपड़ों में कुछ झुकासा, यानी उसने जो कोट पहना हुआ है मोटापे के कारण उसकी जो स्थिति हो रही है, उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अपने सजे धजे कपड़ों में कुछ संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसको ठीक से चलते नहीं बन रहा है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हार्ड फ्रॉम मिसेज पेम्फ्रे, मैंने सोचा कि अब ज्यादा समय नहीं है जब मिसेज पेम्फ्रे मुझे बुलाएंगे, यानी कुत्ते की स्थिति, डॉग की स्थिति देख करके उन्हें डॉक्टर को समझ में आ रही है कि जल्द ही डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो सोचा था मैंने वो कॉल कुछ ही दिनों में आ गई, यानी कुछ ही दिनों में उनको डॉक्टर को बुलाना पड़ गया, मिसेज पेम्फ्रे को। मिसेज पेम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, टिकी वुड ईट नथिंग, मिसेज पेम्फ्रे बहुत परेशान थी, टिकी कुछ भी खाता नहीं है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट डिशेस को खाने से भी मना कर रहा है। जो उसको क्रीम केक और चॉकलेट वगैरह खाना पसंद थी, तो वो उसकी पसंदीदा फेवरेट डिशेस थी। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग यानी रुक रुक करके वॉमिटिंग करना, यानी उल्टी करना।
बार बार उल्टी कर रहा है या उल्टियों के उसको दौरे पड़ रहे हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पूरे समय पर वह रग पर पड़े रहना चाहता है, पड़ा ही रहता है। रग कहते हैं जो हम लोग पैर वगैरह पोंछने के लिए पैरदान डालते हैं, या इसी तरह की जो चटाई वगैरह होती हैं या जो कालीन वगैरह होती, तो इस तरह की जो भी चीज है उन सबको हम रग कहते हैं, जो फर्श पर दरी टाइप की बिछी रहती। तो यहाँ पे जो टिकी के लिए वो बिछा के रखती होंगी रग, उसके लिए यहाँ पे रग शब्द आ रहा है। पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब यहाँ पे हाँपना, पूरे टाइम वो रग पर अपनी चटाई पर या अपनी दरी पर पड़ा रहता है और हाँपता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, और वह वॉक पर जाना नहीं चाहता, यानी बिल्कुल भी चलना नहीं चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपनी पूरी योजना एडवांस में ही बना ली थी। द ओनली वे वाज टू गेट टिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, अब सिर्फ इतना था कि टिकी को उनके घर से निकाल के कुछ समय के लिए कहाँ करना था, बाहर करना था, यानी अपने पास लाना था। द ओनली वे वाज टू गेट टिकी आउट, उस घर से टिकी को बाहर कुछ समय के लिए करना था, क्योंकि उसका उन्हें इलाज करना था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने उन्हें सलाह दी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी जो हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो भर्ती करना पड़ेगा। फोर्टनाइट यानी 15 दिन की अवधि, 15 दिन की अवधि के लिए, ताकि वो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें, यानी अपनी निगरानी में उसको रख सकें। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, बेचारी जो महिला थी वो लगभग बेहोशी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उन्हें ये भरोसा था कि वह उनके बगैर नहीं रह पाएगा, और अगर वो उन्हें प्रत्येक दिन नहीं देखेगा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। जो भी जानवर वगैरह होते हैं तो अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहते, खास करके जो डॉग वगैरह होते हैं, तो अगर मालिक से दूर रखा जाए तो निश्चित रूप से जानवर भी एक तरफ से विलाप करते हैं। तो यहाँ पे पाइन शब्द का मतलब है विलाप करना, रोना। कुत्ता भी क्या करेगा, मिसेज पंपरे के लिए विलाप करेगा, रोएगा, उन्हें याद करेगा, जरूर से ज़्यादा याद करेगा। और वो कह रही हैं कि यदि वो उन्हें नहीं देखेगा रोजाना तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक कड़ा निर्णय ले लिया। उन्होंने मतलब उनको जो बात कह रहे हैं वो थोड़ी सी कड़की से कह रहे हैं। ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको बचाने का यही एक तरीका है। ये उन्होंने उनको स्ट्रिक्ट तरीके से कह दिया। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मेरा ये सोचना था कि उसको बिना किसी देरी के तुरंत ही क्या कर दिया जाए, भर्ती कर दिया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेज पंफरे वेलिंग आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। मिसेज पंफरे के रोने की आवाज़ें आती रहीं और मैं उसको ब्लैंकेट यानी कंबल में लपेट कर, रैप यानी लपेटना, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, मैं उसको कंबल में लपेट करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चला। द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ड एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड।
द एंटायर स्टाफ वाज राउड, उनका पूरा जो स्टाफ था घर के नौकर चाकर वो सब के सब कार्यशील थे, यानी काम में लगे हुए थे। जैसे ही वो उनको डॉग को बाहर ला रहे हैं, मेड्स नौकरानियां रश्ड इन एंड आउट, अंदर और बाहर करने लगे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बिस्तर लाने में। हिज नाइट बेड, रात का बिस्तर। फेवरेट कुशंस, उसके मनपसंद कुशन लाने के लिए। कुशन जो सोफा पे तकिया जैसी टिकने के लिए रखी जाती, उन्हें कहती हैं कुशंस। टॉयस एंड रबर रिंग, उसके जो कुशन थे, खिलौने थे, रबर रिंग थी। ब्रेकफास्ट बॉल, नाश्ते का कटोरा। लंच बॉल, दोपहर के खाने का कटोरा। सपर बॉल, रात के भोजन का कटोरा। ये सब कुछ लाने के लिए उनके नौकर चाकर जो है तुरंत ही अंदर बाहर कर रहे थे, यानी उसकी गाड़ी में डॉक्टर की ला करके रख रहे थे। रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मुझे ये समझ में आ रहा था कि गाड़ी में इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी कार चालू कर दी, यानी मैंने ड्राइव करना प्रारंभ कर दिया, कार को स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेज पंफ्रे विथ अ डिस्पियरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, जैसे ही मैं वहां से चला तो मिसेज पंफ्रे ने दुखी होकर के रोते हुए, डिस्पेयरिंग क्राई, दुखी होकर के रोते हुए अपने हाथों में भर के छोटे छोटे कोट खिड़की से बाहर फेंकने शुरू कर दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर, मैंने अपने कार के शीशे से देखा, सभी की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. बाहर आकर सड़क पर जब वहां से वो निकल आए तो कह रहे हैं, मैंने अपनी एक तरफ सीट पर बैठे हुए बेचारे जानवर को हाँफते हुए बगल में देखा। I patted the head, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड टिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बेग हिज टेल, और टिकी ने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है। उसके लिए टिकी के लिए कह रहे हैं, पुअर ओल्ड लेड, के बेचारे जानवर में इतनी ताकत तो नहीं है कि वो पूंछ हिला सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन वो कह रहे, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज करना आता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। रीड एंड फाइंड आउट फिर से दिया हुआ है, तो इसके आगे का जो है वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। अभी पार्ट 1 में मैं आपको यहीं तक समझा रही हूँ।